हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 3 मार्क क्वेश्चन पीवाई क्वेज से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गेट अपडेटेड विथ बेल आइकॉन। लेट्स स्टार्ट। Number 1. The resistance of a conductor is 5 ohm at 50 degree centigrade and 6 ohm at 100 degree centigrade. Calculate the resistance at 0 degree centigrade. तो क्वेश्चन में गिवन है T1 is equal to 50 degree centigrade and resistance R1 is equal to 5 ohm. Similarly, T2 is equal to 100 degree centigrade and R2 is equal to 6 ohm. तो पूछा गया है कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स R0 कितना है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1। Similarly, R2 is equal to R0 1 plus alpha T2। तो क्वेश्चन में R1 एंड R2 गिवन है, T1 एंड T2 गिवन है एंड हमें अभी क्या करना है, ये दो इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। तो ये फिर क्या आ जाएगी, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R0 से R0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगी 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगी R1 प्लस R1 अल्फा T2 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 अल्फा T1। तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इस टर्म को राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो फिर ये क्या आ जाएगी, R1 अल्फा T2 माइनस R2 अल्फा T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो ये इस दोनों टर्म से अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा को कॉमन लेने के बाद आ जाएगी R1 T2 माइनस R2 T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस R2 T1 इज इक्वल टू R2 का वैल्यू है 6, R1 का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू है 5, T2 का वैल्यू है 100 माइनस R2 का वैल्यू है 6, T1 का वैल्यू है 50। तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1/200। तो अभी पूछा गया है R0 कितनी है। नाउ अगेन RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो हमें R0 निकालना है, तो क्या आ जाएगी, R0 इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी, तो विच इज इक्वल टू, एक सेट को यहाँ यूज कर लेते हैं, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना आ गई 1/200 इंटू T1 कितना है 50। ठीक है, ये 50 से कैंसिल होने के बाद 4 आ जाएगी, तो यहाँ सॉल्व होने के बाद फाइनली आंसर आ जाएगी R0 इज इक्वल टू 4 ओम। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों आर्म से सेम होती है तो ये बैलेंस हो जाएगी। अगर बैलेंस हो जाएगी तो ये आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो लेट्स चेक कि ये रेशियो सेम होती है कि नहीं। तो 3/4 इज इक्वल टू 6/8 एंड 6/8 को कैंसिल होने के बाद आ जाएगी 3/4। तो ये रेशियो सेम हो गई, मतलब ये बैलेंस हो गई। तो इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये रेजिस्टेंस अभी इफेक्टिव नहीं होगी। तो ओनली ये 4 रेजिस्टेंस बच गई। इसको R1 लिख लेते हैं, ये R2 है, लेट ये R3 है, लेट ये R4 है। तो अभी R1 एंड R2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट R डैश इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7 ओम। एंड सिमिलरली R3 एंड R4 सीरीज में कनेक्टेड है, तो लेट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश इज इक्वल टू 8 + 6 इज इक्वल टू 14 ओम। तो अभी इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये A है, ये B है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका रेजिस्टेंस है 7 ओम। और एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस है 14 ओम। तो अभी ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो गई। तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 7 × 14 डिवाइडेड बाय 7 + 14 विच इज इक्वल टू 14/3 ओम
equal to 4.6 ohm. Next, derive an expression for the electrical conductivity of a metal in terms of drift velocity of the electron. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd लिखते हैं एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा। तो हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बाई m एंड करंट डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं J। तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू J डिवाइडेड बाई E और J मतलब करंट डेंसिटी मतलब I डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई A E विच इज इक्वल टू N E A V D डिवाइडेड बाई A E। तो A से A को कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगी N E V D डिवाइडेड बाई E। कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू N E V D डिवाइडेड बाई M। V D इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके चलो समझ में आ गई। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। देखो ये फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गई है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर दो आर का रेशियो सेम आ गई तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगी। अगर ये बैलेंस हो जाएगी तो ये जो आर्म में रेजिस्टेंस दिया गया है इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं रेशियो सेम होती है कि नहीं। तो देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो इसका रेशियो आ गई 2/3। यहाँ 2 है यहाँ 3 है इसका भी रेशियो आ गई 2/3। मतलब ये पूरा एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये आर्म में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। अभी सर्किट को रेड्यूस कर लेते हैं। तो ये ए पॉइंट है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये बी पॉइंट है। ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। लेट ये R1 है, लेट ये R2 है, लेट ये R3 है, लेट ये R4 है। तो अभी R1 एंड R2 सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो इस दोनों को रिड्यूस करके एक और रेजिस्टेंस आ जाएगी और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 + 3 इज इक्वल टू 5 ओम हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी ये भी सीरीज में कनेक्टेड है इसीलिए 2 + 3 इज इक्वल टू 5 ओम आ जाएगी। तो इसको फिर से रिड्यूस कर लो तो ये हो गई तुम्हारी A। तो यहाँ बन जाएगी 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये हो गई तुम्हारी पॉइंट बी और इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस को इस साइड कनेक्ट कर लेते हैं तो ये हो गई तुम्हारे 5 ओम। तो अभी ये दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसीलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.5 ओम। चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन आ गई, बहुत अच्छा लगेगा। चलो सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन द फॉलोइंग सर्किट, ईच रेजिस्टेंस इज 10 ओम। देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा है। पहले इस सर्किट को हम रेड्यूस करके व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेंगे, उसके बाद तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे, मेरे को वेट ही नहीं करोगे। उससे पहले ईच रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, पहले 2 पॉइंट में यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। लेट ये P पॉइंट है एंड लेट ये Q पॉइंट है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ आ जाओ, इस सर्किट में थोड़ा ड्राइंग कर लेंगे। अगर ये P पॉइंट है ये जंक्शन भी P ही हो जाएगी। ठीक है, अगर ये Q पॉइंट है ये जंक्शन भी Q हो जाएगी। क्लियर? तो अभी ये एक जंक्शन बच गई और ये एक जंक्शन बच गई। ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। ठीक है, चलो इसको अब रेड्यूस करते हैं। तो अभी एक P पॉइंट से C से कनेक्टेड है तो उससे पहले यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे C और यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे D। क्लियर? P एंड C पॉइंट के बीच एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ लगा लो 10 ओम का रेजिस्टेंस। चलो हो गई। फिर P से D पॉइंट के बीच एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा लो। तो P से D पॉइंट के बीच एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस। चलो ये भी हो गया। तो P से 2 कनेक्शन हो गई। अभी चलते हैं Q में भी 2 कनेक्शन है तो Q से D के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। हो गई। Q एंड C, देखो यहाँ से पूरा C कनेक्टेड हो गई है तो Q एंड C पॉइंट के बीच
एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। चलो खत्म। तो फिर बीच में एक रेजिस्टेंस रह गया है जो सी एंड डी पॉइंट को कनेक्ट करती है, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो इस बीच ये एक और रेजिस्टेंस जिस 10 ओम कनेक्ट कर लेते। फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज आ गई। तो ये अगर बैलेंस है तो इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो पहले रेशियो चेक कर लेते हैं। तो 10/10 इज इक्वल टू 10/10। रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम है तो फिर ये रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, फिर से सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये P पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। P एंड D पॉइंट के बीच में एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। C एंड Q पॉइंट के बीच में एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। Q एंड D पॉइंट के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस P एंड Q के बीच में निकालना है। तो फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गई। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 20 ओम। क्लियर। फिर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो गई, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 20 ओम। तो ये अभी 20 ओम, ये अभी 20 ओम। फिर से सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर इस सर्किट को रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ P पॉइंट है, यहाँ Q पॉइंट है। तो इन दोनों में एक 20 ओम का रेजिस्टर इस साइड है और ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस इस साइड आ गई। तो ये 20 ओम, ये 20 ओम अभी क्या हो गई, पैरेलल में कनेक्ट हो गई। तो फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 400 divided by 40 is equal to 10 ohm. Next, power dissipation is 20 watt when a combination of three resistors and series are connected to source. Calculate power dissipation when a combination of three resistors in parallel are connected to source. अगर three resistors series में connected है तो power dissipation होती है 20 watt का। वही three resistor अगर parallel में connection होगी तो पावर डिसिपेशन कितनी होगी वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गई है। तो दिया गया है रेजिस्टर 3 और ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो लेट ईच का रेजिस्टर R है। तो सीरीज कनेक्शन में ईच अगर R रेजिस्टेंस है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 3R। क्लियर। चलो, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ओके, तो P का वैल्यू यहाँ गिवन है, R हम अभी लाए हैं 3R। तो पुट कर लेते हैं और वी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू R। तो P का वैल्यू है 20 एंड रेजिस्टेंस कितना आया 3R, तो इज इक्वल टू 60R। क्लियर। अभी पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तीन रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगी, R बाय 3। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R बाय 3 विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई R। ओके, तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 60R इंटू 3 डिवाइडेड बाई R। R से R को कैंसिल कर लो, ये आ जाएगी 180 watt. Next, a galvanometer of resistance 100 ohm gives full scale deflection for current of 10 microampere. Find resistance needed to convert it to a ammeter of range 1 ampere. तो galvanometer का resistance Rg is equal to 100 ohm है। इसका जो डिफ्लेक्शन करंट के लिए कितना है, Ig is equal to 10 माइक्रो एम्पियर विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो हम इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस को स्मॉल होना पड़ेगा एंड पैरेलल में कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर पैरेलल में कनेक्शन करेंगे और रेजिस्टेंस स्मॉल है तो इस टाइप रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शॉन्ट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ठीक है, तो आई जी का वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -6, आर जी का वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय आई कितना दिया गया है 1 एम्पियर का एमीटर बनाएंगे तो 1 माइनस आई जी का कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -6।
तो ये आ जाएगी 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये देखो कितना है ये 10 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻5। तो इसका वैल्यू है 1/1 लाख। ठीक है, अभी इसको 1 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगी 10,000। 1 लाख माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हम इसको लिख लेते 10⁵। ठीक है, विच इज इक्वल टू 99,999 डिवाइडेड बाय 10⁵। तो ये बन जाएगी 0.99999। ठीक है, तो फिर इस डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आ गया 0.99999। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 0.001 ohm. Don't forget to like, comment and share and subscribe my channel and get updated with bell icon. Thank you for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।